ठाकुर जी तैयार हो गए, सेठ जी बन गए। लक्ष्मी मैया ने पूछा, भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, कहाँ जा रहे? बोले अपने भक्त से मिलने जा रहे, मैं भी चलूंगा। भगवान बोले तुम मत चलो, तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनी जाएगा। बोले नहीं नहीं, भक्त दर्शन करने मैं तो जाऊंगा। भगवान बोले जल्दी तैयार हो जाओ। रुक्मणी जी एक सेठानी बन गई, ठाकुर जी सेठ जी बन गए। और दोनों ने मन में विचार किया कि हरपाल जी को दर्शन दें। और यहाँ हरपाल जी की स्थिति क्या थी? अब संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था। तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कोई धनवान यहाँ से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा और लूट के भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया, ठाकुर जी सेठ बन करके आ गए। और महाराज खूब सारे गहने पहन करके, भाग बढ़िया सोने के जड़ाऊ भाग पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके और छम छम करते चलते आ रहे हैं। गहने ही बज रहे हैं ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप यौवन और सबरी उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले ये तो 1 साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में सेठानी जी रुक्मणी जी भी आई, उनको ओहो ये तो कम से कम 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है। अगर ये दोनों लूट लिए जाए तो 10 साल चोरी नहीं करनी चाहिए। देखो कितना धन संपन्न। हरपाल जी के बगल में जैसे ठाकुर जी पहुंचे, हरपाल जी बोले भैया जय श्री कृष्ण प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए, क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह? तुम सब लोग बड़े पाखंडी और ढोंगी हो। और हमने सुना इस गांव में एक रहता है वो चोरी डकैती करता है और फिर कहते संत सेवा करता है। ऐसी क्या बात की चोरी भैया? करता तो चोरी है, भली उससे भली संत सेवा करता हो। नाम उसका हरपाल है, हम सब जानते हैं। भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। हरपाल जी समझ गए, बोलते बिल्कुल भगवत प्रमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी, उसका तो सब लेके जाओ। अगर ये बदले में जय श्री कृष्ण बोलता तो एक आध गहना छोड़ देता है। अरे ये तो इतना बिगड़ रहा है, भगवान का नाम सुन, इसका कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब ले जाऊंगा। हरपाल जी बोले हाँ भैया एक रहता तो है डकैत इस गाँव में और उसका कोई पता नहीं हो कभी भी आ जाता है। लेकिन एक मार्ग जंगल में होकर के है, उसमें गांव में नहीं जाना पड़ता। जंगल से गुप्त चुप निकल करके पूरे गांव पार हो जाएंगे, आप शहर पहुंच जाओ। उसका रास्ता मुझे ही पता है। सेठ जी बोले तुम उनको पार करवा दो। इसमें कैल्शियम जो बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए। 30 साल की उम्र के बाद कैल्शियम घटता है, इसीलिए सिपकैट 500 स्ट्रॉन्ग करो, एक्टिव करो। हरपाल जी बोले मैं पार तो करवा दूंगा, लेकिन भगवान मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मैं तो बाजार आया था, मेरे पास धन नहीं है। आप यदि मुझको कुछ दे देंगे तो मैं घर पर व्यवस्था करके आऊंगा, तुरंत आपको लेकर के जाऊं, पार करवा दूंगा। ठाकुर जी ने उसको कुछ सोने की मोहर दे दी, बोले लो तुम अपने घर की व्यवस्था करे आओ। हरपाल जी ने सामग्री खरीदी, घर पर पहले व्यवस्था करके आए। बोले आज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आज तो 10 साल का सब चोरी करना समय लगेगा। पत्नी से कहा भोजन प्रसादी बनाओ, संतों को पवाओ। संत पूछेंगे मैं कहा कहना कि आप लोगों की 10 साल की व्यवस्था करने गए हैं। हरपाल जी लौट करके आए और सेठ जी से कहा आइए आइए चल दीजिए मेरे साथ और हमारे संगी चलना बिल्कुल।
ठाकुर जी रुक्मणी जी चलने लगे। जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भयंकर भयावह जंगल, बीच जंगल में जैसे ही पहुंचे, हरपाली ने पीछे मुड़ करके देखा, दोनों चले आ रहे। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा, अपनी लाठी धर दी सामने और अपने सिर का स्वापा निकाल करके सामने बिछा दिया। भगवान जो सेठ जी के रूप में आए, भगवान बोले, भैया ये क्या कर रहे हो? बोले, मैं ही हरपाल हूँ। सारे सामग्री निकाल, एक चीज भी मत छोड़ो, नहीं तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारा क्या करूंगा। ठाकुर जी कर कांपने लगे। रुक्मणी जी बोली, तो वो कैसा नाटक कर रहे हैं? रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं डरे, वो हरपाल के आगे ऐसे कांप रहे हैं। भगवान को मन की सब समझ जाते, मौनी मारने में तुम भी कांपो क्यों? बोले, भक्त है भैया, इसने हमारे लिए सब गवा दिया, हमारे वैष्णव संतों के लिए सब लुटा दिया, इसके आगे भयभीत होने में कोई लग जाए। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे, हरपाल मेरा सब निकाल दे। शेखानी जी कान के कुंडल उतार, कान कुंडल उतार दिए, हाथ के नथुने उतार दिए, सब उतार के धर दिए, हाथों के सब करुला आदि भी धर दिए। भगवान ने भी अपने सब उतार दिए। बोले, पैर कहाँ लेके जा रहे, उसको भी धर दो। बोले, अरे भैया थोड़ा पे की लाठी, तुम गिर जाएंगे। बोले, कुछ नहीं गिरोगे, धर दो। जीवन में कभी रामनाथ जैसे कृष्ण बोलते थे, चिल्ला रहे थे मुझ पर, रखो इसमें आप, सारा धर दिया। बहुत बढ़िया हो गया। अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। इतने में भगवान की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला, ये कहाँ बचा के ले जा रहे हो, उसको दो। बोले, अरे भैया ये तो और बचपन की हमारी अंगूठी है और ये आज तक हमारी निकली ही नहीं है और ये निकल ही नहीं पाएगी, इसको बाहर हम निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले, तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत भोजन होगा और तुम पे तो दया करनी नहीं है। चिल्लाए थे मुझ पे जैसे कृष्ण बोले, निकाल इसको। भगवान खूब प्रयास करे, वो नहीं निकले तो हरपाल जी ने उंगली पकड़ी, बोले, इसको काट देता हूँ, हमारे पास उंगली रहने का कोई काम नहीं है, तुम उंगली से करते ही क्या हो। महाराज जैसे ही उंगली पकड़ करके काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे, इतने में द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए। रुक्मणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोले, नाथ हम साक्षात द्वारिकाधीश, साक्षात रुक्मणी, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गए, तुमको दर्शन दे दें। हरपाल जी घुटने के बल बैठे रोने लगे, सर रख दिया चरणों में, पटकने लगे। बोले, नाथ मैंने अपने नाथ को लूटा, आज मैंने अपने स्वामी के साथ डकैती कर रहा था, मैं अपने स्वामी की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था, इसका मतलब तो मैं पापी हूँ। मेरा पाप इतना प्रचंड हो गया कि मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान की हृदय से लगा, नहीं रह पाए, तुमने कभी अपने लिए प्रयोग थोड़ी किया, तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाते हो लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते। ठीक है, उसके लिए भले ही तुमने बहुत गलत मार्ग अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, परंतु उसमें उद्देश्य कोई और तो नहीं था, मेरे जनों की सेवा ही तो थी, मेरे वैष्णवों की सेवा। और देखो हरपाल, एक मेरी बात सुनो, आज तुम्हारे मन में ग्लानि होती है कि तुमने दूसरों का धन हड़प करके और उससे संत भोजन कराया। वास्तव में इसका विधान शास्त्रों में यह बताया गया, जिसके धन से भोजन बना और संतों ने पाया, परोसा भले ही किसी ने भी हो, कार्यक्रम भले ही किसी ने भी कराया हो, पर धन जिसका लगता है पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो अपने गांव के, शहरों के उन लोग जो कभी संत सेवा नहीं करते थे, उनके धन चुरा करके उनको पुण्य बांटा, कुछ गलत नहीं किया। हाँ, अपने प्रयोग में यदि लेते तो पाप हो जाता, लेकिन तुमने तो एक रस्सी भी अपने प्रयोग में नहीं ली, सब संतों में लगा दी और जितने लोगों का धन चुराया उन सबको पुण्य प्रदान कर दी।
हम तुमसे बड़े खुश हैं। हरपाल के चरणों से लिपट के नाथ आप बड़े कृपालु बड़े दयालु। भगवान बोले हमें दर्शन देके हम जाएं और सुनो ये सारा धन हमने लिया 10 साल का नहीं होगा इससे, तो बोले जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक की सेवा बनेगी, इससे संत सेवा चलती रहेगी। ये सारा धन आभूषण हम लेकर के इसीलिए आए थे ताकि तुम कभी किसी से हड़प ना पाए। भगवान जाने लगे तो हरपाल जी चरणों में गिर गए, बोले नाथ आज मैं आपके दर्शन कर पाया, मैं संत सेवा कर पाया, उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है। उसने नियम नहीं बनाया होता तो शायद मैं कभी ऐसा नहीं करता। आप उसको दर्शन दिए बिना जाएंगे, मैं उसको क्या बताऊंगा? मैं उससे जाके कह भी नहीं पाऊंगा कि आप मुझे मिले, और उसकी वजह से आप मुझे मिले हो, कृपा कर उसको दर्शन दीजिए। ठीक है, तुरंत लक्ष्मीनारायण भगवान ने छोटे छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया और हरपाल जी की गोद में बैठ गए। हरपाल जी अपनी गोद में लेकर के ठाकुर जी को घर पर आए और आकर के अपनी अरे सुनो देखो कौन आए हैं, जैसे बाहर आकर के देखा तो नन्हे से ठाकुर जी नन्ही से रुक्मिणी जी गोद में बालक बैठे हैं। बोले अरे इतने सुंदर सुंदर बालक। बोले बालक नहीं है, ये साक्षात जगन्नाथ भगवान, साक्षात रुक्मिणी जी, साक्षात द्वारिकाधीश है। तुरंत ठाकुर जी अपने प्रकट हो गए और दोनों दंपति दर्शन देकर भगवान achei que essa coisa assim, mas आकाश में आकाश सपना चाहे मेघ का हो क्या जेई का, लाखों परिवारों का भरोसा है आकाश। 37 सालों की कहानी, जेई और नीट में सफलता की निशानी आकाश। कुछ भी भाड़ा लो, लेकिन मिस मत करो। हाथी चढ़वा देते, हाथी भी टाइम फाइनल करवा देते। हाँ सर महाराष्ट्र में भक्त त्रिलोचन परम संत से श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में रहते थे। पति पत्नी दोनों निवास करते थे, उनके कोई संतान नहीं, इसलिए उन्होंने जीवन भर क्या नियम अपनाया कि जो भी धन आदि उनके पास था, जो भी वैभव था, उन्होंने वो पंढरपुर आने वाले वैष्णवों की सेवा में खर्च करने का उसको मन बनाया कि यहाँ मेरे दर्शनार्थी आते हैं, सबका भोजन प्रसाद की सामग्री हमारे घर में बनाते हैं। तो श्री त्रिलोचन जी पंढरपुर आने वाले दर्शनार्थियों को घर बुलाकर के प्रेम से भोजन खवाते थे और जितने भी दर्शनार्थी दर्शन करके पंढरपुर से जाते थे वो अन्य संतों को कहते थे तो कहाँ जा रहे हो? पंढरपुर जा रहे हो। बोले भैया पंढरपुर जा रहे हो तो त्रिलोचन जी के यहाँ जाना, उनके यहाँ भोजन प्रसाद